बात करेंगे क्रिप्टो की, बिटकॉइन की और क्या अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में उनकी। और शुरुआत करेंगे मॉर्निंग से। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो मॉर्निंग है ये कहीं ना कहीं आखिरी मॉर्निंग है इस महीने की। क्यों? क्योंकि आज आखिरी दिन है फरवरी मंथ का। और आखिरी दिन है मतलब क्या है, कल मॉर्निंग में 5:30 AM के पे इस मंथ की कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। और बिटकॉइन ने क्या ही गेम कर डाला कल। अगर आप देखें 64,171 के बिटकॉइन ने हाई लगा दिए हैं। 60 नहीं, 61 नहीं, 61 तक का हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, 62 तक का। लेकिन 62 भी छोड़िए, 63 भी छोड़िए, $64,000 बिटकॉइन ने हाई लगा दिए हैं। अब मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहां मार्च मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। देखो अब 64,000 तक तो आ गए हैं, 69,000 का हाई है। और अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन अब सिर्फ 4-5 हज़ार डॉलर ही नीचे चल रहा है। मतलब नया ऑल टाइम हाई लगने के लिए बिटकॉइन को बस $5,000 का पंप और चाहिए कि नया ऑल टाइम हाई एक बार टच कर ले। ठीक है, तो मार्च मंथ में हो सकता है नया ऑल टाइम हाई टच हो जाए। वो चाहे 70 का हो, 72 का हो या 75 तक का भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ना टच हो और यहीं से एक डंप देखने को मिल जाए। मार्च मंथ में ज़्यादा कुछ ना हो, अप्रैल में देखने को मिल जाए। क्योंकि देखो 5 महीने से मार्केट ऊपर है। अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से, जनवरी और फरवरी, 5 महीने हो चुके हैं। तो हो सकता है ये छठा महीना मार्च मंथ थोड़ा ठीक ठाक निकल जाए या एक ही रेंज में निकल जाए, ज़्यादा डंप वंप ना आए। लेकिन अप्रैल हाल्विंग वाला महीना है और हाल्विंग होने के बाद में भी बिटकॉइन के प्राइस में डंप आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो खरीदने वाले बैठे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि अगर आप खरीदना चाहते हैं ना तो आप डिप का वेट करो, डंप का वेट करो, करेक्शन का वेट करो, तब आप खरीदो। हाई लेवल्स पे बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हो तो यहाँ पे आप लॉस में ही जाओगे। क्योंकि बिटकॉइन अभी एक चांस, एक मौका दे सकता है हमको नीचे का। और वही मौका चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की बाइंग्स हो सकती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स बाइंग कर सकते हैं उस डिप के अंदर। तो उम्मीद है वो डिप या तो मार्च में भी आ सकता है, नहीं तो अप्रैल से आ सकता है ना। तो मार्च मंथ बड़ा डिसाइडिंग मंथ रहेगा, नया ऑल टाइम हाई लगेगा नहीं लगेगा। तो जैसे ही मार्च मंथ शुरू होगा जो जो सिनेरियोज बनते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी तो बिटकॉइन काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। $61,000 पे बिटकॉइन चल रहा है और 64,000 के बिटकॉइन ने हाई लगा दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी और शानदार रेंज आ चुकी है बिटकॉइन की। तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि मीम सीज़न आप देखोगे और देख रहे हो, क्योंकि आज बॉन्ग के प्राइस आप सबसे ऊपर देख रहे हो। आज 52% बॉन्ग की कीमतें बढ़ गई हैं। बॉन्ग की वही कॉइन है जो 20-25 हज़ार% ऑलरेडी पंप हो चुका है। और अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन आया है और फाइनली ये वीक बड़ा वीक होता हुआ और आखिरी टाइम पे, आखिरी दिन पे पंप आता हुआ बॉन्ग का मंथली क्लोजिंग एक अच्छी खासी देने की तैयारी यहाँ पे। तो 52% कीमतें बढ़ गई हैं बॉन्ग की। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे अरखम की, ARKM की, क्योंकि इस कॉइन का नया ऑल टाइम हाई लग चुका है। और ये आप नया ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, $2.4 का हाई लगा दिया। ये न्यू न्यू ऑल टाइम हाई है और 2.28 पे चल रहा है। और कल रात को ही हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस कर लिया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। तो अरखम का भी नया ऑल टाइम हाई, ये एक नई क्रिप्टो है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, लेकिन हाँ फाइनली इस कॉइन में जो पंप आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 हफ्ते के अंदर ये कॉइन, ये जो रेंज चल रही थी इसकी, ये लो लेवल चल रहे थे $0.49 के, आज ये $2.4 पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैस्मी की। जैस्मी हमने फरवरी मंथ की लिस्ट में ऑलरेडी रखा था और आज जैस्मी की कीमतें फिर बढ़ रही हैं, 0.023 पे आ गया। ये करंट लेवल आ चुके हैं जैस्मी। तो कल ही डिस्कस किया था डॉज कॉइन और शिबा इनू के बारे में, और डॉज कॉइन आज 34% प्राइस बढ़ चुके हैं। जी हाँ, 34% प्राइस में जंप आ चुका है डॉज कॉइन के। और डॉज कॉइन के साथ साथ शिबा इनू भी पंप कर रहा है। जी हाँ, शिबा इनू के प्राइस भी $0.012 पे आ चुके हैं। मतलब तो 0.4 टाइम 012 पे आ चुके हैं, मतलब 12 की सीरीज आ चुकी है। और हम कल रात को ही डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट टारगेट है 15 या 16, उसके बाद 2 और 3 हम देखेंगे।
तो अब वो टाइम आ रहा है जब शिबा इनू भी बड़ा पंप दिखाने वाला है, और दिख रहा है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और आई होप बहुत सारे लोगों ने पहले ही बाय कर लिया होगा, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज डॉज कॉइन और शिबा इनू भी उड़ रहे हैं। डॉज कॉइन ज़्यादा है, 34% है, शिबा इनू अभी 14% है। लेकिन कब शिबा इनू कितना बड़ा पंप कर दे और डॉज कॉइन से आगे निकल जाए, ये आप भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली शिबा इनू के प्राइस में भी आज उछाल आता हुआ। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जिमिनी की तरफ से। जिमिनी टू रिटर्न ओवर $1.1 बिलियन टू कस्टमर्स थ्रू जेनेसिस बैंक्रप्सी एज पार्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जिमिनी रिटर्न कर रहा है $1.1 बिलियन टू कस्टमर्स थ्रू द जेनेसिस बैंक्रप्सी एज पार्ट ऑफ सेटलमेंट। तो कल रात को बिटकॉइन ने 64,000 तक के हाई लगा दिए। ऐसे में कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, लोड बढ़ गया, है ना। बाइनेंस थी उसके अंदर, कूकॉइन थी, क्रैकन थी, और कॉइन बेस पे भी हमको थोड़ा सा आउटेज देखने को मिला। तो एक्सचेंजेस भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गई बिटकॉइन के इतने भारी भरकम जंप से, वो भी एकदम, क्योंकि 61 62 से भी 64 बिटकॉइन कुछ ही पलों में बढ़ गया था, ठीक है। तो अभी $61,000 पे लेवल है। तो ज्यों की पेपे की कीमतें 200% बढ़ी हैं पिछले 4 दिन के अंदर, तो ए स्मार्ट वेल डिपॉजिट ऑल 1.97 ट्रिलियन पेपे $6 मिलियन के टू बाइनेंस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ $3.4 मिलियन, ठीक है। 3.4 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, एंड देन ही चेंज हिज पोजीशन फ्रॉम पेपे टू शिब। और कहाँ पेपे से शिब में आ चुकी है, विड्रॉइंग 75.9 बिलियन शिब फ्रॉम बाइनेंस 3 आवर्स एगो। आप देखो बाइनेंस के अंदर इस वेल ने कहीं ना कहीं 75 बिलियन शिबा इनू भी खरीद ली हैं, पेपे से प्रॉफिट बुकिंग करके 1.97 ट्रिलियन विड्रॉ करके, और कन्वर्ट कुछ किए 75 बिलियन शिबा इनू के अंदर 3 घंटे पहले। नेक्स्ट अपडेट भी वेल को लेके। स्मार्ट वेल डिपॉजिट 600 BTC $35 मिलियन के टू टेक प्रॉफिट इन द लास्ट 3 days. He currently hold 4,500 BTC, $276 million के। The total profit exceed $165 million. Withdrew 6,000 BTC, $158 million के फ्रॉम बाइनेंस एट $26,000। ये कुछ वेल्स के मूवमेंट हैं, विड्रॉ किए हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, क्योंकि 64 से 58 तक चला गया था, अभी 61 पे चल रहा है, और क्लोजिंग का टाइम आ रहा है। तो कुछ घंटे अवेयर रहिएगा, अलर्ट रहिए। तो ये आप खुशखबरी कह सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली नाउ कंसीडरिंग ऑफरिंग BTC ETF टू कस्टमर्स। जी हाँ, बिटकॉइन ETF कस्टमर्स को ऑफर किया जा रहा है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी और गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रैक्स की, जिसको आप स्ट्रेटिस भी बोल सकते हो। स्ट्रैक्स कॉइन है, और इनकी टीम क्या कर रही है, वी हैव सम एक्साइटिंग अनाउंसमेंट कमिंग नेक्स्ट वीक, कीप एन आई ऑन द स्ट्रेटिस ट्विटर टू स्टे अपडेटेड। तो कुछ अनाउंसमेंट्स को लेके यहाँ पे ट्वीट ऑलरेडी इनका 25 फरवरी को आया था, ठीक है। तो इस वीक स्ट्रैक्स की टीम कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है बड़े इवेंट को लेके। लार्जेस्ट क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस इन ईस्टर्न यूरोप, 3 to 4 मार्च 2024, रेडिसन ब्लू होटल, 3000 अटेंडीज। तो ये एक क्रिप्टो इवेंट समझ लीजिए, लार्जेस्ट क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस होने वाली है ईस्टर्न यूरोप के अंदर 3 से 4 मार्च के बीच, रेडिसन ब्लू होटल के अंदर। तो ज़रूरी हैं क्रिप्टो इवेंट्स, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मार्केट पे एक अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। बुल रन के टाइम पे तो होने ही चाहिए इवेंट्स, जितने ज़्यादा हों। लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे बिटवाइज के। CEO की तरफ से एक प्रेडिक्शन आता हुआ, बिटकॉइन प्राइस कुड हिट $250,000 सूनर देन एक्सपेक्टेड, सेज बिटवाइज CEO। बिटवाइज का ETF ऑलरेडी मार्केट में अप्रूव हो चुका है, और ये बिटवाइज के CEO हैं। क्या कह रहे हैं, 2,50,000 बिटकॉइन का प्राइस सूनर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना जल्दी वो हिट होगा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी जल्दी हिट होगा $2,50,000 का लेवल बिटकॉइन का। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।